आरिफ, ये बताइएगा सबसे पहले कि सुबह से ये खबरें आ रही थी कि काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। अब पोजीशन क्या है, क्या बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब कहाँ पर मौजूद हैं? जी नादिर, ऐसा है कि इनके लिए वक्त दिया गया था कि 12 बजे तमाम जितने भी काफ़िले हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो मोटरवे पर सवाबी इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे बेस कैंप है, तो वहाँ पर जमा होंगे 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद यानी 1 या 2 बजे के करीब ये रवाना होंगे, पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे, क्योंकि ये जगह जो है तो वो पंजाब से थोड़े से बिल्कुल कम फासले पर है, चंद किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन कारकुनों ने काफ़ी इंतज़ार किया और शाम मगरिब के वक्त के करीब जो है तो वज़ीर आला साहब पहुँच गए यहाँ पर, और उन्होंने कंटेनर पर सवार हो गए और तकरीर की, छोटे से खिताब उन्होंने किया, और उसके बाद फिर वो काफ़िले की शक्ल में रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। अभी बताया जा रहा है कि वो पंजाब के हदूद में दाखिल हो गए हैं। वर्कर जो हैं तो वो अभी भी आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सवाबी में बेस कैंप पर, और फिर वहाँ से वो उस काफ़िले का पीछा कर रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। पेशावर से लेकर सवाबी तक तो ये इलाका भी खैबर पख्तूनख्वा में आता है, और मोटरवे पर कोई रुकावटें भी इनके लिए नहीं रखी गई थी, तो ये आसानी से यहाँ पर आए, लेकिन ताख़ीर से आए। और कारकुनान भी इस पर काफ़ी नालाते के काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि दिन के वक्त अगर चलते दिन की रोशनी होती तो उनके लिए काफ़ी आसानी होती। अब बताया जा रहा है कि चच के करीब जो है तो इनके लिए कुछ रुकावटें रखी गई हैं, और रात के वक्त फिर सफ़र करना, रुकावटें अबूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लोग जो है तो सारे लेकिन बुशरा साहिबा के हवाले से जो आरिफ बताया गया था कि वो भी काफ़िले में शरीक हैं, तो उनके साथ कौन कौन शरीक है? वज़ीर आला साहब के साथ हैं या वो अलग गाड़ी में हैं? इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर देखे गए जो क़ायदीन हैं तो उसमें असद कैसर है, आतिफ़ ख़ान है, शाहराम तरक़ई है, एक सेनेटर उनके हैं, तो वो सब देखे गए और यहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। बुशरा बीबी के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें चल रही थी कि सुबह उनका जो सूबाई लेवल के क़ायदीन हैं उनके साथ बात हुई कि वो ख़ुद लीड करना चाहती है, लेकिन सूबाई लेवल के जितने क़ायदीन हैं और वज़ीर आला ख़ुद हैं तो उन्होंने उनको मना किया कि आप लीड ना करें। बहरहाल बाद में जब बुशरा बीबी के जो टीम है उनसे बात हुई, उनसे राबिता हुआ, तो ये मालूम हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो मतलब इसको लीड नहीं करेगी, इसमें शरीक नहीं होगी। मुतज़ाद ख़बरें उनके हवाले से आ रही हैं। यहाँ पर तो वज़ीर आला एक ही अपनी गाड़ी में पहुँच गए और वो कंटेनर पर सवार हो गए, लेकिन जो और ज़रा हैं तो वो कह रहे हैं कि वो बाद में वो अपनी गाड़ी में आ सकती हैं, क्योंकि अभी रुकावटें रखी गई हैं, रुकावटें हटाई जाएगी तो उनको आसानी के साथ इस्लामाबाद फिर वो पहुँच सकेगी। इसके हवाले से मुतज़ाद ख़बरें आ रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो शिरकत भी नहीं कर सकती, और उनको बानी PTI की तरफ से मना भी किया गया है कि वो ना बयान दें और ना इसमें शिरकत करें। ये पार्टी के जो तमाम मसाइल है तो वो सूबाई और मरकज़ी लेवल के जो क़ायदीन हैं वो देखेंगे। लेकिन ये रास्तों के हवाले से पहले भी आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला साहब निकले थे तो बाज़ मकामात पर उन्होंने स्टे भी किया था, कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आई थी। अब जब वो रवाना हुए थे और सवाबी पहुंचने तक क्या कोई रास्तों में वो रुके थे? कोई मुलाकातों के हवाले से कोई खबरें सामने आ रही हैं कि किसी से कोई रब्ता हुआ हो? बिल्कुल, यहाँ पर जो पार्टी के क़ायदीन थे तो उनसे हमारा राबिता हुआ कि वो काफ़ी टाइम पहले पेशावर से वो निकल चुके हैं, टोल प्लाज़ा वो क्रॉस कर चुके हैं, और ये तकरीबन हार्डली 45-50 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी तक वो सवाबी पहुँचे नहीं है। तो क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो रास्ते पर रश भी था, कुछ जगहों पर वो पैदल भी गाड़ी से उतरे थे और पैदल भी वो जगह अबूर किए हुए थे, लेकिन ये भी बातें सामने क्योंकि कुछ राबिते हुए हैं मरकज़ी हुकूमत के साथ, कुछ राबिते उनके हुए हैं, इस एहतजाज के हवाले से कुछ राबिते उनके हुए हैं। बहरहाल बात उसमें क्या हुई है तो अभी तक पार्टी के जो क़ायदीन हैं उनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि अभी उनके साथ वो सब कंटेनर में हैं, मौजूद हैं, तो शायद उनकी अभी बात हुई होगी जिसका बाद में पता चलेगा। लेकिन उनके राबिते हुए हैं मरकज़ के साथ भी। इस एहतजाज के हवाले से मरकज़ पूरी कोशिश कर रही थी कि उनसे बात करे और एहतजाज को रोके। लेकिन आरिफ ये भी बताइएगा कि अब PTI जो है वो ये तो ऐलान कर चुकी
चुकी है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो इस्लामाबाद में ही धरना देंगे। ये वाज़े तौर पर उनकी जो हिकमत अमली है उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आप जो ऑन स्पॉट देख रहे हैं चीज़ें, उसमें कारकुनान की तैयारियां क्या हैं? इस्लामाबाद में सर्दी की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, कहाँ पर रुकेंगे, तो इस हवाले से कोई इक़दामात या उनकी तरफ से क्या क्या तैयारियाँ आपको नज़र आ रही हैं? सिर्फ ये हिदायत दी गई थी कि अपने साथ गर्म मलबूसात, सर्दी में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात वो साथ लिए जाएं। जो लोग काफ़िलों को हिट कर रहे हैं, जिनके सरबराही में काफ़िले निकल पड़े, उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने साथ टेंट लेकर आएँ। उनके पास टेंट होने चाहिए क्योंकि कहीं पर भी ये लोग रात गुजार सकते हैं। ये लोग इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं तो वहाँ पर भी रात गुजार सकते हैं, और रास्ते में रुकावटें हैं तो वहीं पर भी वो रात गुजार सकते हैं। लेकिन इस पर कारकुनान काफ़ी नाला नज़र आए क्योंकि वो सुबह से तैयार यहाँ पर थे। 12 बजे के करीब चतराल से काफ़िले पहुँच चुके थे, लेकिन जिन्होंने लीड करना था वो मगरिब के करीब पहुँच गए, मतलब शाम को वो पहुँच गए। अब रात में ये रास्ता उनके लिए तय करना, रुकावटें अबूर करना काफ़ी मुश्किल होगा, और उससे कारकुनान का मोराल जो है तो वो भी डाउन हो गया था क्योंकि काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब ये रवाना हो गए हैं तो सर्दी की शिद्दत भी महसूस होने लगती है क्योंकि ये रास्ता और ये जगह रात के वक्त काफ़ी यहाँ पर सर्दी होती है। उनको सर्दी की शिद्दत भी महसूस होने लगी और मोराल भी उनका डाउन हुआ था क्योंकि रात को ये रास्ता जो है तो वो अबूर करना, रुकावटें अबूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।